ओम शांति। 21/1/2025। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप से मीठी रूह रिहान करो। बाप ने जो शिक्षाएं दी हैं उन्हें उगारते रहो। प्रश्न है, सारा दिन खुशी खुशी में बीते, उसके लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? रोज अमृत वेले उठकर ज्ञान की बातों में रमण करो। अपने आप से बातें करो। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का सिमरन करो। बाप को याद करो तो सारा दिन खुशी में बीतेगा। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं, तुम बच्चे भी अपनी रिहर्सल करो। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। तुम भगवान के बच्चे हो ना? तुम जानते हो भगवान हमको राह दिखा रहे हैं। वह पुकारते रहते हैं कि हम अंधेरे में हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग। भक्त कहते हैं हम तुमसे मिलने के लिए भटक रहे हैं। कब तीर्थों पर, कब कहाँ दान पुण्य करते, मंत्र जपते, अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, फिर भी कोई समझते थोड़े ही हैं कि हम अंधेरे में हैं। सोझरा क्या चीज है कुछ भी समझते नहीं, क्योंकि अंधियारे में है। अभी तुम तो अंधियारे में नहीं हो, तुम वृक्ष में पहले पहले आते हो। नई दुनिया में जाकर राज्य करते हो, फिर सीढ़ी उतरते हो। इसके बीच में इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आते हैं। पहले पहले आते हो वृक्ष में, तो तुमने उजाले का क्या देखा? सबसे बड़ा रूप जो उजाले का था, आदि का, वो तुमने देखा। तो अंधियारा होता है तो तुम्हें महसूस होता है। और इनके लिए क्या बोला? इनको लगता ही नहीं है कि हम अंधियारे में हैं। सोझरा क्या चीज होती है। अब बाप फिर सैंपलिंग लगा रहे हैं, सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ज्ञान की बातों में रमण करना चाहिए। कितना यह वंडरफुल नाटक है। इस ड्रामा के फिल्म रील की ड्यूरेशन है 5000 वर्ष। सतयुग की आयु इतनी, त्रेता की आयु इतनी। बाबा में भी यह सारा ज्ञान है ना, दुनिया में और कोई नहीं जानते। तो बच्चों को सवेरे उठकर एक तो बाप को याद करना है और ज्ञान का सिमरन करना है खुशी में। अभी हम सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान चुके हैं। बाप कहते हैं कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। मनुष्य कह देते हैं लाखों वर्ष है। कितना वंडरफुल नाटक है। बाप बैठ जो शिक्षा देते हैं उसको फिर उगारना चाहिए, रिहर्सल करना चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं ना। तुम मीठे मीठे बच्चे सारे ड्रामा को जान गए हो। बाबा ने कितना सहज रीति बताया है कि यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। इसमें जीतते हैं और फिर हारते हैं। अब चक्र पूरा हुआ, हमको अब घर जाना है। बाप का फरमान मिला है, मुझ बाप को याद करो। चक्र पूरा हुआ, घर जाने की निशानी क्या है? कि जो पहले कभी जीतते थे कभी हारते थे, वो सब समाप्त होके चक्र पूरा हो जाए। चक्र माना क्या? चक्र में तो घूमना होता है ना, उसमें हमेशा एक जैसा तो नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ बोला इसमें जीतते हैं फिर हारते हैं। अब चक्र पूरा हुआ, हमको अब घर जाना है। बाप का फरमान मिला है, मुझ बाप को याद करो। यह ड्रामा की नॉलेज एक ही बाप देते हैं। नाटक कभी लाखों वर्ष का थोड़ी ही होता है, कोई को याद भी न रहे। 5000 वर्ष का चक्र है जो सारा तुम्हारी बुद्धि में है। कितना अच्छा हार और जीत का खेल है। सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल चलने चाहिए। हमको बाबा रावण पर जीत पहनाते हैं। ऐसी ऐसी बातें सवेरे सवेरे उठ अपने साथ करनी चाहिए, तो आदत पड़ जाएगी। इस बेहद के नाटक को कोई नहीं जानते। एक्टर होकर आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अभी हम बाबा द्वारा लायक बन रहे हैं। बाबा अपने बच्चों को आप समान बनाते हैं। आप समान भी क्या,
बाप तो बच्चों को अपने कंधे पर चढ़ाते हैं। समान हुए माना, समान बन गए माना, जैसे कोई साथ खड़ा हो जाता है तो समान, और उसको अपने कंधे पे बिठा लिया तो वो बाप से भी ऊंचा दिखा दिया ना। किसने दिखाया? बाप ने बिठाया। बच्चे की पावर है कि वो बाप के कंधे पे चढ़ जाए। बच्चा तो छोटा सा होता है, छोटे बच्चे कोई कंधे पे बिठाते हैं, अब जब बड़ा हो जाता है तब बिठाते हैं। अब वो छोटा बच्चा अपने आप चाहे बाप को क्या करना पड़े, बाप नीचे बैठे उसको ऊपर उठाए फिर उसको कंधे पे रखे, प्रोसेस कौन करेगा? बच्चा अपनी इच्छा से, लेकिन योग्य है, इतना प्यारा है कि बाप को क्या करते हैं, उसको योग्यता देखकर उसको अपने आप समान भी क्या माना, वो तो छोटी बात हो गई, कंधे पर बिठाते हैं, कंधे पर चढ़ाते हैं। बाबा का कितना प्यार है बच्चों से, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, मैं नहीं बनता, तुम बच्चों को बनाता हूं। तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर फिर टीचर बन पढ़ाता हूं, फिर सदगति के लिए ज्ञान देकर तुमको शांति धाम सुख धाम का मालिक बनाता हूं। मैं तो निर्वाण धाम में बैठ जाता हूं। संस्कार होता है ना आत्मा में, किस बात का? ये जो बताया कि मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तो संगम पे कैसी नूंद होती है। हिस्ट्री में भी कोई जन्म में चले जाए तो वहां पर ये दिखाई देगा ना कि मालिक मैं चाहूं तो क्या बन सकता हूं, लेकिन उस आत्मा में क्या है? ये संस्कार है। किस बात का? त्याग करने का, मतलब त्याग में ही रहने का। तो दूसरों को देखकर महसूस हो सकता है कि कितना कठिन जीवन जिया, कितना त्याग किया, कोई सुख नहीं लिया, लेकिन उस आत्मा के लिए क्या है? वो उसका निजी संस्कार है, उसको उसमें तकलीफ महसूस होती है। जो आपका निजी संस्कार होता है बहुत पुराना, तो आपको कभी ऐसे लगता है कि अरे ये मैं कितना सहन कर रहा हूँ? वो आपका गुण है, दूसरों को लगेगा कि आपने कितना त्याग किया, देखो आपको कुछ प्राप्ति नहीं हुई। उस आत्मा को कभी भी दुख हो सकता है, उसको उसी में तो आनंद मिलता है। वो क्यों कोई आत्मा ऐसा करेगी? हर एक आत्मा को स्वयं से प्यार होता है ना। अगर बाप कह रहा है कि मैं नहीं बनता मालिक, तो वो मालिक बनने में जो सुख है उससे कुछ ऊंचा सुख उसको मिलता होगा मालिक ना बनने में। तभी तो नीचे की चीज को कोई त्याग करेगा ना, जब वो ऊपर की चोटी को टच कर लेगा। तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर फिर टीचर बन पढ़ाता हूँ, फिर सदगति के लिए ज्ञान देकर तुमको शांति धाम सुख धाम का मालिक बनाता हूँ। मैं तो निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। लौकिक बाप भी मेहनत कर, धन कमाकर, सब कुछ बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ अवस्था में जाकर भजन आदि करते हैं। परंतु यहाँ तो बाप कहते हैं अगर वानप्रस्थ अवस्था है तो बच्चों को समझाकर तुम्हें इस सर्विस में लग जाना है, फिर गृहस्थ व्यवहार में फंसना नहीं है। तुम अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको वाणी से परे ले जाने के लिए। अपवित्र आत्माएं तो जा न सके, यह बाप सम्मुख समझा रहे हैं। मजा भी सम्मुख में है, वहां तो फिर बच्चे बैठ सुनाते हैं। यहाँ बाप सम्मुख है तब तो मधुबन की महिमा है ना। तो बाप कहते हैं सवेरे उठने की आदत डालो। भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं, परंतु उससे वर्षा तो मिलता नहीं। वर्षा मिलता है रचता बाप से। कितनी मनुष्य भक्ति करते हैं। कल मुरली चली ना दोपहर में, उसमें गंगा स्नान को लेकर क्या बोला बाबा ने? सारा जीवन अगर गंगा में ही पड़े रहे, वो निकले ही ना, तो भी उनका नहीं, एक भी पाप नहीं कटता। बड़ी बात यह है थोड़ा तो उनका कुछ कल्याण हो जाए। बाबा ने बोला सारा जीवन भी गंगा में पड़े रहे, क्योंकि हद में है ना सब कुछ। और पाप किसने किए? आत्मा ने किए, भिन्न भिन्न चोले धारण करके। तो बाबा ने कहा सारा जीवन भी गंगा में पड़े रहे तो भी उनका एक भी पाप खत्म नहीं होता। कभी रचना से वर्षा मिल न सके, इसलिए कहते हैं हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अगर वह जानते होते तो वह परंपरा चला आता। बच्चों को यह भी समझाना है कि हम कितने श्रेष्ठ धर्म वाले थे,
फिर कैसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने हैं। माया गॉड रेस का ताला बुद्धि को लगा देती है। इसीलिए भगवान को कहते हैं आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, इनकी बुद्धि का ताला खोलो। जिनको ताला लगा भी कौन सा? गॉड रेस का ताला, लेकिन लगाया किसने? गॉड ने नहीं। माया गॉड रेस का ताला बुद्धि को लगा देती है, इस बात को समझना है। गॉड रेज हैं, भगवान की ही दी हुई किरणें हैं, लेकिन वो बाबा ने तो पहले ही बता दिया ना, इस एक मुरली को ही कितने धर्म की आत्माएं सुनती हैं। लेकिन आप अगर किसी की बुद्धि को ताला लग गया, वो परख ना पाया। बुद्धि का काम क्या है? परख पाना कि क्या मेरे लिए है और क्या इसमें छोड़ना है और क्या मुझे ग्रहण करना है। इसलिए भगवान को कहते हैं आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, इनकी बुद्धि का ताला खोलो। अब तो बाप सम्मुख समझा रहे हैं। भगवान को कहते हैं आप क्या हो? बुद्धिवानों की बुद्धि हो, माना आपके पास इतनी परख है कि इन मुरलियों में से क्या कर पाओ, परख सको कि देवताओं के लिए क्या बात बोली है और दूसरे धर्म वालों के लिए क्या बात बोली है। तो आप उन बुद्धिमानों की भी क्या है, जो अपने को बुद्धिमान समझते हैं, उनकी भी आप बुद्धि हो। तो अब आप क्या करो? गॉड की रेस से तो ताला लग गया, लेकिन अब कोई खोलने वाला भी तो चाहिए ना? नहीं चाहिए। अब तो बाप सम्मुख समझा रहे हैं मैं ज्ञान का सागर हूं, तुमको इन द्वारा समझाता हूं। कौन सा ज्ञान? यह सृष्टि के चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान, जो कोई भी मनुष्य दे न सके। बाप कहते हैं सत्संग आदि में जाने से फिर भी स्कूल में पढ़ना अच्छा है। क्या अंतर है सत्संग में और स्कूल में? कई बारी बताया। हाँ भाई, सत्संग में और स्कूल में अंतर क्या होता है? वैसे ही लौकिक दुनिया में कोई सत्संग में जाए और स्कूल में जाए तो फर्क क्या है? स्कूल में पढ़ाई होती है, पढ़ाई करेगा तो क्या मिलेगा? हाँ, कुछ ना कुछ उसकी इनकम होगी, सोर्स ऑफ इनकम है पढ़ाई। और सत्संग में जाने से गए और वहां से पल्ला झाड़ा और आ गए, तो ढेर के ढेर मोस्टली ब्राह्मण जो हैं, अभी जिस कहते हैं ना हम ज्ञान में चल रहे हैं, ज्ञान में ही चल रहे हैं ना, लेकिन आपको आपका लक्ष्य कैसे मिलने वाला है? कौन सी सब्जेक्ट से? धारणा से। पढ़ाई तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, तो उसको कहेंगे स्कूल। याद की यात्रा का बाबा ने क्या बोला? अपना हिसाब रखो। गीत आया था ना कुछ दिन पहले, मुखड़ा देख ले प्राणी, तो उसमें क्या आया था? किसको याद है? हाँ, चार्ट रखो तो क्या पता पड़े? नहीं, क्या बोला था? कितने शब्द आया था, कितने पाप कटे हैं, कितने अभी रहे हैं, कितने पुण्य जमा हुए हैं, क्या अभी और जमा करना है। अब ये पढ़ाई कौन पढ़ाए? सत्संग में कभी ये पढ़ाई होती है? सत्संग में क्या होता है ज्यादा करके? वहां जाओ, वहां जो कथा हो रही है उसको सुनो और उठ के चले जाओ। कोई आपके लिए लक्ष्य नहीं है। कोई होमवर्क देता है सत्संग में कि कल ये करके आना? पढ़ाई में क्या होता है? रोज टीचर आपको कुछ ना कुछ होमवर्क देता है ना कि ये करना है, तो उसमें कितना अच्छा बताया। मुखड़ा देख ले का मतलब कितने पाप कटे हैं और कितने अभी बाकी हैं, वो कैसे पता चलता है हमें? अवस्था से तो पता है, लेकिन मोटा रूप हो गया। लेकिन कितने शब्द का मतलब समझो। हाँ, मना ना, कितना माना कैलकुलेशन। आपको ये कैलकुलेशन के आधार से भी पता चलेगा, जो हम कहते हैं ना, क्यों हम रिटर्न में इन चीजों को ले रहे हैं। मिनट्स को इतने सेकंड मेरी अब एकाग्र हो रही है, 30 सेकंड, 5, 10, 20, 25, 30, ये बताएगा आपको कि कितने पाप अभी कटे हैं। पाप कटे हैं तो आत्मा क्या हो रही है? हल्की हो रही है। हल्की हो रही है तो क्या हो रहा है? ऊपर जा रही है। हल्की चीज ऑटोमेटिक कहाँ जाती है? अभी तो हम उसको ऐसे खींच के ऊपर लेके जाते हैं। हल्की हो जाती है तो फिर ऊपर की ही तरफ जाएगी। कोई भी हल्की चीज, नियम ही है ये। तो कहा सत्संग में जाने से फिर भी स्कूल में पढ़ना अच्छा है। अब कैसे पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, पद पाएंगे कि नहीं, वो फिर आपकी पढ़ाई के ऊपर निर्भर है। फिर भी सत्संगों से तो क्या है? अच्छा ही है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। सत्संगों में तो मिलता कुछ भी नहीं। दान पुण्य करो, यह करो, भेंटा रखो। मोस्टली ब्राह्मणों की दुनिया में क्या चल रहा है? सत्संग में जाओ, क्या उनको वहां से मिलना है उसकी कोई नहीं परवाह करता कि आत्मा जो आई है सत्संग सुनने, इसका कुछ उद्धार हो, कुछ इसकी उन्नति हो। बस क्या करो? दान करो, ये पेटी में डालो, खर्चा करो, कुल मिला के।
वरना जाए आत्मा तो कुछ ना कुछ अपना देकर ही आए, वहां से क्या मिला उसको ये नहीं कह सकते। दान पुण्य करो, यह करो, भेंटा रखो, खर्चा ही खर्चा, पैसा भी रखो माथा भी टेको। इनको पैसा भी दो, सेवा भी करो धन से, और फिर इनकी हर बात भी सुनो, भले श्रीमत के अनुकूल हो या नहीं हो, तो भी क्या करना पड़े, पैसा भी रखो और माथा भी टेको। टिप्पण ही घिस जाती है, माथा भारी हो जाता है ना। एक तो इतनी मेहनत से धन कमाते हैं, वो धन देते हैं, फिर उनके मनमत के आधार से उनको चलना भी पड़ता है, तो माथा ही क्या हो जाता है, घिस जाता है। अभी तुम बच्चों को जो ज्ञान मिल रहा है उसको सिमरन करने की आदत डालो और दूसरों को भी समझाना है। बाप कहते हैं अब तुम्हारी आत्मा पर बृहस्पति की दशा है, वृक्षपति भगवान तुमको पढ़ा रहे हैं, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान पढ़ाकर हमको भगवान भगवती बनाते हैं। ओहो, ऐसे बाप को जितना याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। भगवान पढ़ाकर हमको भगवान भगवती बनाते हैं। उस दिन एक मुरली में आया था, तुमसे कोई पूछते हैं तुम्हारी संस्था का लक्ष्य क्या है, तो क्या बोलो, बोल। वो तो ठीक है, तो क्या बोला था कि ये हमारी कोई संस्था नहीं है, क्या है, हमारा परिवार है। यहाँ माता पिता बैठे हैं और हम बच्चे पढ़ रहे हैं। माना परिवार कैसा होता है, बहुत विशाल होता है, जहाँ संस्था बन गई, ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, वहां परिवार की कोई बात नहीं। इसका मतलब वहां पे कोई लक्ष्य प्राप्त करने वाला, जो बाप लक्ष्य देते हैं। लक्ष्य कौन प्राप्त करेंगे, जो बच्चे होंगे, जिनको बाप मानता है, जो कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तभी तो बच्चे कहलाएंगे ना। माता को भी रिस्पेक्ट दे और बाप को भी रिस्पेक्ट दे, तभी तो समान बनेंगे। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी चाहिए। दादा हमको इस बाप द्वारा वर्षा दे रहे हैं। खुद कहते हैं मैं इस रथ का आधार लेता हूं। तुमको ज्ञान मिल रहा है ना। ज्ञान गंगाएं ज्ञान सुनाकर पवित्र बनाती हैं कि गंगा का पानी। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम भारत की सच्ची सच्ची सेवा करते हो। वह सोशल वर्कर्स तो हद की सेवा करते हैं, यह है रूहानी सच्ची सेवा। भगवानुवाच, बाप समझाते हैं भगवान पुनर्जन्म रहित है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। उनका गीता में नाम लगा दिया है, नारायण का क्यों नहीं लगाते हैं। यह भी किसी को पता नहीं कि श्री कृष्ण ही फिर श्री नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण प्रिंस था, फिर राधे से स्वयंवर हुआ। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, समझते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह बाबा भी है, टीचर सतगुरु भी है, सदगति देते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान शिव ही है, वह कहते हैं मेरी निंदा करने वाले ऊंच ठौर पा नहीं सकते। बच्चे अगर नहीं पढ़ते हैं तो मास्टर की इज्जत जाती है। पढ़ाई किसने नहीं पढ़ी, बच्चों ने, लेकिन इज्जत किसकी गई, मास्टर की। बाप कहते हैं तुम मेरी इज्जत नहीं गंवाना। ऊपर क्या बोला, वह कहते हैं क्या, कि मेरी निंदा करने वाले ऊंच ठौर पा नहीं सकते। ऊंचते ऊंच भगवान कौन है, ऊंचते ऊंच भगवान शिव ही है। आगे क्या बोला, वह कहते हैं क्या, कि मेरी निंदा करने वाले ऊंच ठौर पा नहीं सकते। अभी क्या आया, अभी कौन कहते हैं, बाप कहते हैं। मुरली तो एक ही है, कितनी बार आता है कि वह बाप कहते हैं, उस बाप को याद करो तो तुम वहां पहुंच जाएंगे। तो जो बोलने वाला है उनसे पूछो आप कौन हो, आप कहाँ हो, जो हमें ये बता रहा है कि उस बाप को याद करो, तुम्हें वहां जाना है। तो आप जो बोलने वाले हो आप कहाँ हो। अगर आप वहां बैठे हो शिवालय में, तो आप ऐसे बोलो तुम्हें यहाँ आना है। क्या बोलते हैं, तुम्हें वहां जाना है, उस बाप को याद करो। अभी बोला ना, वह कहते हैं, मैं नहीं कहता। वह क्या कहते हैं, कौन, उलझे, उलझ गए, सुना नहीं अच्छे से। ऊंचते ऊंच भगवान शिव ही है, वह कहते हैं, मैं नहीं कहता।
मेरी निंदा करने वाले ऊंच ठौर पा नहीं सकते। बच्चे अगर नहीं पढ़ते तो मास्टर की इज्जत जाती है। बाप कहते हैं, ये बार बार किसी को बताना क्यों पड़ता है? 4-6 लोग खड़े हैं ग्रुप में, तो अपनी बात रखने के लिए क्या कहते हैं, मुझे ये कहना है, ऐसा कहते हैं ना। ग्रुप में कुछ 4-6 लोग खड़े हो, अगर एक ही बंदा स्पीच कर रहा है, जैसे मैं यहाँ बैठ के बोल रही हूँ, तो मैं बोलूंगी कि ये मैं बोल रही हूँ, ये आपको पता ही है कि एक ही इंसान बोल रहा है, तो वो बोलता चला जाए ना सीधा। हर बार हमें बताना कि कौन कहते हैं, बाप कहते हैं, वह कहते हैं, मैं कहता हूँ, धर्मराज ये है वो है। कभी कभी धर्मराज भी तो कहता है ना, तो कहता है हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा। बाप तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देते, ऐसा ही बोल देना कि हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा, फिर ये ना बोलें कि हम तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ मुझे याद करो। कहाँ, आप बोल तो रहे थे कि मैं हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा। इसलिए बाप कहते हैं तुम मेरी इज्जत नहीं गंवाना। अब मैं आ गया बोलने वाला, तो थोड़ा इनको क्या करना पड़े, अपने को पकड़ना पड़े ना। अभी किसने बोला पढ़ते रहो, एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, वह फिर गुरु लोग अपने लिए कह देते हैं, जिस कारण मनुष्य डर जाते हैं। समझते हैं कोई श्राप ना मिल जाए, गुरु से मिला हुआ मंत्र ही सुनाते रहते हैं। सन्यासियों से पूछा जाता है तुमने घर बार कैसे छोड़ा, कहते हैं यह व्यक्त बातें मत पूछो। अरे क्यों नहीं बताते हो, हमको क्या पता तुम कौन हो। श्रूढ़ बुद्धि वाले ऐसी बात करते हैं, अज्ञान काल में कोई कोई को नशा रहता है। स्वामी राम तीर्थ का अनन्य शिष्य स्वामी नारायण था। इसका शिष्य था स्वामी नारायण। राम तीर्थ, तीर्थ अर्थात किनारा लगाने वाला स्थान। रम्यते योगिनो यस्मिन इति राम, जो योगियों के हृदय में वास करे, रमन करे, वो राम। और उसने राम क्या है, ये तीर्थ है, बड़े से बड़ा किनारे लगाने वाला स्थान। तो वो किसका गुरु है? गलत। स्वामी नारायण, जिसका यादगार है कहां पर? अहमदाबाद में। उनकी किताब आदि बाबा की पढ़ी हुई है। अभी ये कौन बताने लगा? जिसने किताब पढ़ी होगी वही बताएगा। बाबा कहते हैं मैं तो कोई शास्त्र आदि कभी पढ़ता नहीं हूं, मैं कौन सी बातें बताता हूँ, मन मनाभव की बातें बताता हूँ। बाकी जो भी बातें हैं इधर उधर की, वो सब हाँ, तो कोई तो बताएगा ना, जिसने अब बताया ही है। उनकी किताब आदि बाबा की पढ़ी हुई है। बाबा को यह सब पढ़ने का शौक रहता था, मतलब मुझे शौक नहीं है, लेकिन ये बाबा ये बोल रहा है अभी, इनको ये सब पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने बताया। छोटेपन में वैराग्य आता था, फिर एक बार बाइस्कोप देखा, बस वृत्ति खराब हुई, साधुपना बदल गया। तो आप अब बाप समझाते हैं वह सब गुरु आदि हैं भक्ति मार्ग के। सर्व का सदगति दाता तो एक ही है, जिसको सब याद करते हैं। गाते भी हैं मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। गिरिधर कृष्ण को कहते हैं, श्री कृष्ण को कहते हैं। वास्तव में गाली यह ब्रह्मा खाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जब अंत में गांव का छोरा तमो प्रधान है, तब गाली खाई है। असल में तो यही श्री कृष्ण की आत्मा है ना, गांव में पला हुआ है। क्यों? नई दुनिया में क्या होता है, पहले पहले नई दुनिया पहले पहले छोटा सा गांव है। नारायण को तो नहीं बताया गांव, लेकिन नई दुनिया पहले तो क्या है, फिर धीरे धीरे विस्तार होते होते बड़ा हो जाता है, लेकिन शुरू में क्या है, तो गावड़े का छोरा ही हुआ ना, गांव में पला है। रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, अर्थात बाबा ने प्रवेश किया। कितनी गाली खाई, अमेरिका तक आवाज चला गया। वंडरफुल ड्रामा है। अभी तुम जानते हो तो खुशी होती है। अब बाप समझाते हैं यह चक्र कैसे फिरता है, हम कैसे ब्राह्मण थे फिर देवता क्षत्रिय बने। यह 84 का चक्र है, यह सारा स्मृति में रखना है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है, जो कोई नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं। ऐसे थोड़े ही कहते आसन आदि लगाओ, हठ योग ऐसे सिखलाते हैं कि बात मत पूछो। कोई कोई की ब्रेन ही खराब हो जाती है। बाप कितनी सहज कमाई कराते हैं। यह है 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई, तुम्हारी हथेली पर बहिस्त्र है। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की सौगात लाते हैं, ऐसे और कोई मनुष्य कह न सके।
बाप ही कहते हैं इनकी आत्मा भी सुनती है। तो बच्चों को सवेरे उठकर ऐसे ऐसे विचार करने चाहिए। भक्त लोग भी सवेरे गुप्त माला फेरते हैं, इसको गौमुख कहते हैं। उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं राम राम, जैसे कि बाजा बजता है। वास्तव में गुप्त तो यह है, राम राम बोलना तो फिर भी क्या है, आवाज होगा तो पता चलेगा ना कि जाप कर रहे हैं। वास्तव में गुप्त क्या है आपकी याद, ये है अजपा जाप, इसको कहा जाता है। खुशी रहती है, कितना वंडरफुल ड्रामा है। यह बेहद का नाटक है जो सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है बहुत इजी। हमको तो अब भगवान पढ़ाते हैं, बस उनको ही याद करना है। वर्षा भी उनसे मिलता है। इस बाबा ने तो धक से सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि बीच में बाबा की प्रवेशता थी ना। सब कुछ इन माताओं के अर्पण कर दिया। आदि में प्रवेशता नहीं थी, बीच में जब बाबा ने देखा कि अभी क्या है, बाबा की प्रवेशता थी ना, धक से सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि बीच में बाबा की प्रवेशता थी ना। छोड़ा क्यों? क्योंकि पहले पहले क्या हुए थे, उनको साक्षात्कार हुए, जिसके कारण क्या आया, वैराग आया। सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि बाबा की प्रवेशता थी। सब कुछ इन माताओं के अर्पण कर दिया। बाप ने कहा इतनी बड़ी स्थापना करनी है, सब इस सेवा में लगा दो, एक पैसा भी किसको देना नहीं है। किसने कहा? बोला ना उस दिन, बैठे बैठे अचानक बोला क्या करो, सब कुछ छोड़ दो। बाप ने बैठे बैठे अचानक क्या मिला, जैसे मुझे डायरेक्शन मिला, नष्टो मोहा इतना चाहिए। कितना बताया? नष्टो मोहा, एक पैसा भी किसी को नहीं देना, बड़ी मंजिल है। मीरा ने लोकलाज विकारी कुल की मर्यादा छोड़ी तो कितना उनका नाम है। यह बच्चियां भी कहती हैं हम शादी नहीं करेंगी, लखपति हो कोई भी हो, हम तो बेहद के बाप से वर्षा लेंगे। तो ऐसा नशा चढ़ना चाहिए। बच्चों को बेहद का बाप बैठ श्रृंगारते हैं, इसमें पैसे आदि की दरकार भी नहीं। शादी के दिन वनवाह में बिठाते हैं, पुराने फटे हुए कपड़े आदि पहनाते हैं, फिर शादी के बाद नए कपड़े जेवर आदि पहनाते हैं। यह बाप कहते हैं मैं तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारता हूं, फिर तुम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वरना स्वीकार कैसे करे, उससे पहले क्या, फुल बैगर बाबा बनाते हैं, त्याग देखते हैं। फिर उसके बाद जब एडॉप्ट कर लिया, माना शादी हो गई, माना संपूर्ण समर्पण हो गया, तो फिर उसके बाद तुमको श्रृंगारते हैं। ऐसे और कोई कह ना सके। बाप ही आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं, इसलिए विष्णु को भी 4 भुजाएं दिखाते हैं। शंकर के साथ पार्वती, ब्रह्मा के साथ सरस्वती दिखाई है। अब ब्रह्मा की कोई स्त्री तो है नहीं, यह तो बाप का बन गया। कैसी वंडरफुल बातें हैं। मात पिता तो यह है ना, क्या बताया? ब्रह्मा, सरस्वती, शंकर, पार्वती, पहले 4 नाम लिए, फिर क्या बोला? पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की बात आई, फिर ये 4 नाम, उसके बाद बोला ब्रह्मा की तो स्त्री कोई होती ही नहीं। क्यों? यह तो बाप का बन गया ना, ये तो खुद ही अडॉप्ट हो गया। आगे बोला कैसी वंडरफुल बातें हैं। मात पिता तो यह है ना, माना ब्रह्मा सरस्वती नहीं बोला मात पिता, मात पिता तो यह है ना, जिनके सामने क्या हुआ, ये अडॉप्ट हुआ। तभी तो उस बाप ने कहा क्या कि एक पैसा भी किसी को नहीं देना। यह प्रजापिता भी है। फिर इन द्वारा बाप रचते हैं तो मां भी ठहरी। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी गाई जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा है, इन द्वारा बाप जिसको रचते हैं तो वह मां भी ठहरी। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी गाई जाती है, माने सरस्वती बेटी हो गई, और जिसको रचा अडॉप्ट किया प्रजापिता ने, तो वो क्या हो गई? माता हो गई। तो मात पिता यह है ना। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, जैसे बाबा सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करते हैं, बच्चों को भी फॉलो करना है। तुम बच्चे जानते हो कि यह हार जीत का वंडरफुल खेल बना हुआ है। इसे देखकर खुशी होती है, घृणा नहीं आती। हार जीत को देखकर किसी को खुशी होती है? हार जाए बार बार और फिर भी खुशी होती रहे, ऐसा होता है? होती है किसी को खुशी हार में? बाबा कहते हैं
वंडरफुल खेल बना हुआ है। अगर खेल की तरह इसको देखें तो देखकर खुशी होती है। अपना ही बनाया हुआ क्या है, ये हमारा ड्रामा है। इसमें जो भी अप डाउन है वो कहाँ से आ रहा है, कोई भेज रहा है हमारे लिए। तो हमने ही ऐसा किया है ना पुरुषार्थ। घृणा नहीं आती। हम यह समझते हैं हम सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हैं, इसीलिए घृणा की तो बात ही नहीं। तुम बच्चों को मेहनत भी करनी है, गृहस्थ व्यवहार में रहना है, पावन बनने का बीड़ा उठाना है। हम युगल इकट्ठे रहे पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। फिर कोई कोई तो फेल भी हो पड़ते हैं। बाबा के हाथ में कोई शास्त्र आदि नहीं है, यह तो शिव बाबा कहते हैं। फिर इनको बताना पड़ा कि बाबा के हाथ में कोई शास्त्र आदि है नहीं, यह तो शिव बाबा कहते हैं। मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, श्री कृष्ण नहीं। कितना फर्क है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे बाप टीचर और सतगुरु की निंदा हो। इज्जत गंवाने वाला कोई कर्म नहीं करना। विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। बाप से जो ज्ञान मिला है उसका सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। किसी से भी घृणा नहीं करना। वरदान है संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भव। अभी प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है, इसीलिए अंतर्मुखी बन गुह्य अनुभवों के रत्नों से स्वयं को भरपूर बनाओ। अनुभव गुप्त कैसे होते हैं? गुह्य अनुभव माना अनुभव कोई बहुत मोटा रूप होता है, साक्षात्कार हो गया या इस तरह का कुछ जो दिख रहा है, तो वो तो कोई गुह्य नहीं है, तो हमें दिख ही रहा है। लेकिन गुह्य अनुभव क्या है? माना एकाग्रता भी। और जो एक टाइम जो आपने टारगेट लेते हो पुरुषार्थ का, ये 21 दिन, अभी आज क्या है, लास्ट दिन है ना पहली भट्टी का, 21वां दिन। तो कहें ये जो इसके बीच में भी आप गहराई में जाके अपनी अनुभव खोज के लाओ कि ये 21 दिन जो मैंने टारगेट लिया, ये कभी हो नहीं सकता कि कोई किसी लक्ष्य से मेहनत करे और उसको कुछ भी ना मिले। लेकिन उसके लिए अंतर्मुखी बन के उन गुह्य अनुभवों को, ये भी एक अनुभव है कि 10 सेकंड से 15 पे पहुंचे, 20 पे पहुंचे, या जो भी जिसने अपना अपना लक्ष्य लिया, तो गुह्य अनुभवों के रत्नों से स्वयं को भरपूर बनाओ। ऐसे सर्च लाइट बनो जो आपके संपूर्णता की रोशनी से अज्ञान का पर्दा हट जाए। माना संपूर्णता है, किसी ना किसी लेवल से ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन है क्या बीच में? अज्ञान का पर्दा है या देहभान का पर्दा है। क्योंकि आप धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार, स्वर्णिम संसार बनाने वाले हो। आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख शांति की सांस देने के निमित्त हो। आप कौन सी आत्माएं? पुरुषोत्तम आत्माएं, विश्व की आत्माओं को सुख शांति की सांस देने के निमित्त हो। स्लोगन है माया और प्रकृति की आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। लक्ष्य ही क्या है आपका कि ना माया का कोई विघ्न आए, ना ये शरीर अपनी तरफ खींचे। इसकी आकर्षण से क्या करो, खुद को बार बार डिटैच करो, तो सदा हर्षित रहेंगे। जब मनसा में सदा शुभ भावना या शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो वह नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा। कौन सा अभ्यास? सदा शुभ भावना और शुभ कामना रखने का अभ्यास। बाईस 7/2024। बाप बच्चों को समझाते हैं बाहर मुक्ता अच्छी नहीं है, अंतर्मुखी भव। वह भी समय आएगा जब तुम बच्चे अंतर्मुखी हो जाएंगे, सिवाय बाप के और कुछ याद नहीं आएगा। इसको कहेंगे बेहद की अंतर्मुखता।
तुम आए भी ऐसे थे, कोई कोई की याद नहीं थी, कोई भी याद नहीं आएगा। तुम आए भी ऐसे ही थे, कोई की याद नहीं थी। गर्भ से जब बाहर निकले तब पता पड़ा कि यह हमारे माँ बाप हैं, यह फलाना है। तो फिर अब जाना भी ऐसे है। शुरुआत कहाँ से हो जाती है? गर्भ से जब बाहर आते हैं तब से हमारे लिए क्या शुरू होता है? दुनिया। कि अब ये हमारे माँ बाप हैं। धीरे धीरे उन संबंधों में क्या होता है? मोह होता है, स्नेह बढ़ता है। अब फिर जाना भी ऐसे है। गर्भ से बाहर आए तो दुनिया में गए, अब फिर वापस गर्भ में जाना है, माना वापस उसी स्टेज में जाना है ना। पहले गर्भ में रहना है, उसके बाद फिर परम धाम से जैसे आए थे उस गर्भ पिंड से भी आत्मा डिटैच होके कहाँ चली जाए? पहले तो वो गर्भ पिंड क्या हो जाता है? डिटैच होता है ना दुनिया से, अंडरग्राउंड होता है। एक तो पहले वो स्टेज, और पहले उसमें आत्मा थोड़ी थी, जड़ था। आत्मा अलग और शरीर अलग था ना, जब आत्मा नहीं आई थी गर्भ में। फिर उस स्टेज में जाएंगे, माना जैसे आए थे वैसे ही फिर जाना है। हम एक बाप के हैं और कोई नहीं, उनके सिवाय बुद्धि में कुछ भी याद ना आए। भल टाइम पड़ा है, परंतु पुरुषार्थ तो पूरी रीति करना है। 23/7/24 का है। स्वर्ग में दुख का नाम भी नहीं। अब बाप समझाते हैं मौत सामने खड़ा है। यह वही गीता का एपिसोड चल रहा है। जरूर संगम युग पर ही सतयुग की स्थापना होगी। कब? एक तरफ बता रहे हैं मौत सामने खड़ा है, जरूर फिर संगम युग पर ही सत्ययुग की स्थापना होगी। बाप कहते हैं कि मैं राजाओं का राजा बनाता हूं, तो जरूर सतयुग का बनाएगा ना। बाबा अच्छी रीति समझाते हैं। अगला है, अब हम जाते हैं सुखधाम। बाप को ले जाना पड़े। जो निरंतर याद करते हैं वही ऊंच पद पाएंगे। उसके लिए बाबा युक्तियां बतलाते रहते हैं। याद की रफ्तार को बढ़ाओ। अब हम जाते हैं सुखधाम और बाप को ले जाना पड़े। वैसे तो बाप कहते हैं क्या कि मैं तुम्हारा कहां तक साथी बनूंगा? शांति धाम तक, उसके बाद तुम अपने आप ही। लेकिन बाप को, ये कौन सा बाप है? जो सुखधाम का मालिक होगा वो कहाँ ले जाएगा? सुखधाम में। अब कंडीशन है कि पड़े ना हो, तो उसके लिए क्या करे? जो निरंतर याद करते हैं वही उच्च पद पाएंगे। उसके लिए बाबा युक्तियां बतलाते रहते हैं। याद की रफ्तार बढ़ाओ। कुंभ के मेले पर भी टाइम पर जाना होता है। तुमको भी टाइम पर जाना है। अभी कुंभ का मेला अभी चल रहा है, और कोई उस टाइम पर ना जाए, कुछ महीने बाद जाए, तो वो टाइम तो निकल गया। जो पुण्य का गायन है वो तो उसको नहीं प्राप्त होगा। तुमको भी टाइम पर जाना है। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी जाकर पहुंचेंगे। ना लेट करना है, ना ही जल्दी करना है। जल्दी का काम शैतान का, और धीरे धीरे फिर कौन होता है? आलसी, कुंभकर्ण। कहते हैं ना ये कुंभकर्ण अज्ञान की नींद में सोए हैं। वो कहें डिले करने वाले, और वो हैं जल्दबाजी वाले। दोनों ही नहीं करना। नहीं, यह जल्दी जल्दी करना अपने हाथ में नहीं है। यह तो है ही ड्रामा की नोंद। महिमा सारी ड्रामा की है। माना जल्दी जल्दी करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, ड्रामा के बस की है। कि ट्रेन 8 बजे आने वाली है तो कब पहुंच जाए? 2 बजे। तुम करोगे ऐसा? कर लेना तो क्या हुआ? बाबा कह रहे हैं हम 7:45 पहुंचेंगे। वाह, अच्छा लक्ष्य रखा है। कब पहुंचेंगे आप? 2 से 8 के बीच में आपके पास समय है। 2 कब बजेंगे? 26 में। अभी 1 बजा है ना। जल्दी जल्दी ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी जाकर पहुंचेंगे, नहीं। यह जल्दी जल्दी करना अपने हाथ में नहीं। यह तो है ड्रामा की नूंद। है ना, ड्रामा में ये नूंद है कि वो जल्दी जल्दी करके पहुंचे। अगर ड्रामा के साथ साथ तुम भी क्या होते हो? उसी चक्करी में हो, तो आनंद लेने में कोई बुराई है? कि हम पहुंच तो गए, अब कोई हमें यात्रा नहीं करनी। वरना अगर आप स्टेशन पे पहुंच गए तो आपकी क्या समाप्त हो गई? यात्रा समाप्त। उससे पहले कि टेंशन लगा रहेगा ना, पता नहीं बस मिले नहीं मिले, ऑटो मिले नहीं मिले, ट्रैफिक ना में ना फंस जाए। तो 7:45 निकलोगे और ट्रैफिक में फंस गए तो फिर तो, हाँ, तो माना ये कहे कि कोई अब आपके लिए करने के लिए बाकी नहीं रहा। आप वहां पहुंच गए हो, बस आपको 2 कदम बढ़ाने हैं, और अब तो ट्रेन के आने की बारी है। महिमा सारी ड्रामा की है। 23/7/24। कितना समझाना पड़ता है।
फलाने फलाने इतने समय बाद फिर आते हैं पार्ट बजाने। यह कितना बड़ा ह्यूज ड्रामा है। क्या ह्यूज ड्रामा है? क्यों ह्यूज माना बहुत बड़ा, क्यों इतना ह्यूज है? ऊपर कारण क्या बताया? फलाने फलाने सबके लिए नहीं बोला, फलाने फलाने में कोई विशेष, फलाना जैसे कहते हैं ना, ये नाम लेते हैं वैसे तो। अब फलाना बोला माना नाम नहीं लिया किसी का, जैसे बोलना होता है ना ये लोग कितने टाइम के बाद आते हैं, तो जब किसी को मेंशन करना होता है स्पेशल तो कहते हैं फलाना। कितना समझाना पड़ता है, फलाने फलाने इतने समय बाद फिर आते हैं पार्ट बजाने, माना आदि में जिन्होंने पार्ट बजाया वो खास फलाने जब फिर से पार्ट बजाने आते हैं, फिर वो अपना एक ड्रामा पूरा शूट करते हैं। 2 कल 3 कल फिर बीतते हैं और वहां जो पुरुषार्थ किया वो अलग, तो कितना ह्यूज ड्रामा हो जाता है फलानों फलानों के लिए। अब इसको कौन समझे? यह सारा ड्रामा तो कभी कोई देख भी ना सके, इम्पॉसिबल है। दिव्य दृष्टि से तो अच्छी चीज देखी जाती है। सारा ड्रामा माना ये ड्रामा का आदि क्या था, मध्य कहाँ है इसका, और अंत में ये कहाँ जाके पहुंचेगा, तब तक रहें भी तो तभी तो देख पाएंगे ना उस ड्रामा को। लेकिन दिव्य दृष्टि का एक मिसाल दिया कि उससे तो अच्छी चीज देखी जाती है। ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, खास फलाने फलाने पता नहीं किसको किसको याद करते रहते हैं, सीधी बात तो बोलनी नहीं आती, फिर हम भी उलझते रहते हैं किसको बोला। फलाने फलाने की बोलने की जरूरत नहीं थी, बाबा ऐसा बोल देते ना कि सब कितना समय बाद पार्ट बजाने आते हैं सब, ऐसा नहीं बोला। फलाना फलाना, अब हमारे यहाँ हमारी दुनिया में तो ऐसे नाम ले लेते हैं हम कि ये बहन वो भाई, अब उनका ऐसा ही है, थोड़ी भाषा अलग है। हाँ जी। हाँ जी। और ट्रेन जो 8 बजे आएगी तो उसपे मतलब हमको कितने बजे पहुंचना चाहिए? हाँ, मैया ने बोला 7:45 तो बजे ऐसे कह रहे पहुंचूंगी थे, मैं तो। बाबा मैया ने ने बोले बोला भाई, 8:45 बजे। हाँ ये रॉन्ग एग्जाम्पल, मैया को तो बहुत पहले पहुंचना चाहिए। बहुत धैर्यता वाले लोग यहाँ हैं, क्या कर सकते हैं। जल्दी वाले भी हैं, कोई कोई ऐसे हैं जिनको बहुत जल्दी रहती है कि जल्दी पहुंच जाएं, 2 बजे से भी पहले पहुंच जाएं। कोई कोई के अंदर ज्यादा धैर्यता है तो उनको लगता है हम आराम से, क्योंकि कोई तकलीफ नहीं है ना यात्रा में। कोई कोई जल्दी क्यों करते हैं, कोई स्टेशन मानो ट्रेन आने वाली है तो कोई कोई क्यों ऐसे करते हैं कि 1 घंटा पहले ही पहुंच जाओ। उनको लगता है कहीं ट्रैफिक में ना फंस जाएं, फिर ऑटो मिले ना मिले, कहीं गाड़ी ना खराब हो जाए रास्ते में, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो वो जल्दी करते हैं कि चलो एक बार वहां जाके निश्चिंत हो जाए। कोई कोई का अलौकिक में भी ये संस्कार होता है, उनको 5 बजे तक कोई काम निपटाना है तो शुरू ही 4:30 बजे करेंगे। कोई को लगता है कि हम 4:30 बजे तक फ्री हो जाएं करके, वरना किसी को पहले आराम चाहिए किसी को बाद में, तो ये इसमें क्या हो गया। वहां पहुंच गए फिर तो आराम ही आराम है, कोई सोचना नहीं कि अब ऑटो ढूंढे ये करें वो करें, या पहले आराम कर लो या बाद में आराम कर लो, एक ही बात है। पहुंचना जरूरी है टाइम पर। हाँ, बाबा ने बोला ना जल्दी भी मत करो, अपनी स्पीड मना एक बोला ना ईमानदारी से अपने चार्ट को देखते हुए, बहुत जल्दी भी नहीं करनी। जल्दी करना तुम्हारे हाथ में है ही नहीं कि तुम सोचो हम तो जल्दी पहुंच जाएंगे, तुम्हारी स्पीड के हिसाब से बोला ना। अपने गुह्य अनुभवों को, था ना ये वरदान में, अपने गुह्य अनुभवों को देखो कि क्या किस गहराई तक हम जा रहे हैं। ये कोई ऐसा स्थूल वाली रेस होती तो सब अपना अपना व्यवस्था कर लेते, लेकिन ये बोला ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। तो सजन रे झूठ मत बोलो, अब झूठ भी नहीं चलेगा, हाथी घोड़ा भी नहीं चलेगा, तो फिर क्या कर सकते, पैदल ही जाना है सबको। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। आज का जो स्लोगन था, माया और प्रकृति की आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। हाँ जी। तो इसको माया और प्रकृति की आकर्षण आपने थोड़ा तो एक्सप्लेन किया था, बट इफ यू कैन एलैबोरेट। माना यही जो 2 चीजें हैं कि आत्मा चाहती है कि मैं इनसे छूट जाऊं। तो गर्भ में जैसे मिसाल दिया, गर्भ में जब पहले आत्मा परम धाम में थी,
वहां से जब वो आई, या चलो उसने दूसरा जन्म लिया तो किसी और शरीर को छोड़कर वो आई, तो पहले तो शरीर से अलग थी, गर्भ पिंड अलग था और आत्मा अलग थी। फिर जब वो उसमें प्रवेश करती है तो वो एक होते हैं। तब भी उसको किसी और की स्मृति नहीं होती, ना माया होती है, लेकिन प्रकृति का आधार लिया उस आत्मा ने। लेकिन जब गर्भ से बच्चा बाहर आता है, वहां से वो आकर्षण शुरू होती है। उसको पता चलता है ये मेरी माता है, ये पिता है, विकार क्या होते हैं, आकर्षण क्या होती है। तो ये करते करते जन्म जन्मांतर से हमने यही कुछ करते करते आज हम ऐसे परवश हो गए। अब हमें अपनी बैक जर्नी करनी है। तो आकर्षण हो, लेकिन हमारे अंदर इतनी कंट्रोलिंग आ जाए कि हम ये परख पाए कि ये माया है, मूल मेरा लक्ष्य क्या है। तो आकर्षण से परे हो जाना और खुद को करना, एक तो होता है नेचुरल रूप से अब हमें आकर्षण ही नहीं हो रहा, ना माया की तरफ ना प्रकृति की तरफ। लेकिन एक होता है कि आप अपने आप को उन आकर्षणों से दूर कर रहे हो, अपने लिए विधि अपना रहे हो, कोई अपने आप को कोई सजा दे रहे हो कि मुझे, जैसे बच्चे होते हैं उनको भी आजकल पढ़ाई करते हैं, आकर्षण होती है, ये देखें वो सुने, लेकिन वो अपने आप को डिटैच करते हैं, अपने फोन अलग रख देते हैं, अमृत वेला जल्दी उठते हैं कि पढ़ाई करें, उस समय अच्छा वाइब्रेशन होता है। तो आकर्षण तो है, लेकिन उससे कैसे अपने आप को दूर करना है, फिर हमें खुशी होगी, क्योंकि आत्मा दुखी है ना। वो जो हमारे तामसी संस्कार हैं उसमें जब हम प्रभावित भी हो जाते हैं, मान लो हमने कोई भी चीज में टाइम वेस्ट किया, या हमारे पुराने कोई संस्कार, व्यर्थ सुनना देखना, उसके बाद भी आपकी आत्मा तो खुश नहीं होती है ना कहीं आपको गिल्ट होता है कि अरे हमारा टाइम वेस्ट हो गया, आज हम इतना नहीं कर पाए, आज हम अमृत वेला अच्छे से सफल नहीं कर पाए। भले आपने बैठे बैठे आलस में वेस्ट किया मान लो कभी, तो उसमें आपके शरीर को तो आराम ही मिला, सोने में किसी को बुरा थोड़ी लगता है। लेकिन आप देखो कंट्रास्ट यहाँ पे, मान लो कोई अमृत वेला कभी लेट हुए तो आपको उतने घंटे सोने को ही तो मिला, कोई आपने पत्थर थोड़ी तोड़े कि आप थक गए, तो भी उठने के बाद कितना गिल्ट आता है। इसका मतलब आत्मा के अंदर, ये आत्मा को पता है कि ऐसे ऐसे करने से मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलनी है वो मेहनत से और अभ्यास से मिलने वाली है। लेकिन जो हमारे तमो प्रधानता के संस्कार हैं या आकर्षण में पड़े रहने के, वो हमें बार बार नीचे खींचते हैं। तो अल्पकाल का हम मनोरंजन कर लेते हैं, लेकिन उससे आत्मा को कहीं ना कहीं घात ही महसूस होता है, वो खुश नहीं होती। तो जब इन दो आकर्षणों से परे हो जाएंगे मेहनत करते करते, तो आत्मा को बहुत खुशी होगी, क्योंकि उसका यही लक्ष्य था, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आज मुरली में आया कि आप पर बृहस्पति की दशा है, हाँ जी, और फिर बोला कि वृक्षपति भगवान। हाँ जी, और मुझे याद है क्लास वाइज आपने कराई थी, और बृहस्पति और वृक्षपति, और बहुत क्लैरिटी से अलग अलग उसको हाँ जी। तो वो फिर से थोड़ा बृहस्पति तो वो वाली क्लास का तो मुझे नहीं याद है, लेकिन बृहस्पति ग्रहों में से एक है, जो भी अलग अलग धर्मों के मुखिया हैं उनमें से बृहस्पति एक है। उनको, उनकी दशा सूर्यवंशियों के ऊपर होती है। और वृक्षपति मैंने, ये सारा जो वृक्ष है, इसका जो बीज है या जो इसका मालिक है, वो हमें टीचर के रूप में पढ़ाते हैं। बाकी आपको और याद हो तो बता सकते हो आप उस क्लास का कोई रेफरेंस। नहीं, इतना याद है कि बहुत क्लैरिटी से, मतलब अच्छा, भाई साहब ने हाँ, बृहस्पति वृक्षपति, हाँ। बृहस्पति वृक्षपति ऐसे करके ना बहुत जोर देकर ये दो को अलग अब क्या है कि वृक्षपति तो सारे झाड़ का बीज हो गया ना, उससे तो सारी टाल टालियां वृक्ष सबसे उसका कनेक्शन है। लेकिन बृहस्पति की दशा तो केवल तुम बच्चों के ऊपर है, माने सूर्यवंशियों के ऊपर, सारे झाड़ के लिए नहीं है ना वो। जैसे विष्णु के लिए कहते हैं, केवल देवताओं को ही वरदान देते हैं, तो उसके उनके देवताओं के ऊपर उसकी दशा हो गई, देवताओं का ही गुरु है बृहस्पति। लेकिन सारे वृक्ष में तो दूसरे दूसरे धर्म भी है ना, तो उन सबका ही कंट्रोलर मनापति, सबकी रक्षा करने वाला, तो वो फिर वृक्षपति हो जाएगा। वो ब्रॉड रूप हो गया, माना शिव बाबा का जो साकार पार्ट हुआ वो। हाँ जी, ठीक। अभी इससे काम हाँ चला लो, फिर वो क्लास आप सुन ठीक है। लेना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक ठीक है, है। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति।